बीच बड़ी खबर, टवेरा गाड़ी समेत 4 लोग बहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको नर्मदापुरम से बता रहे हैं। 3 लोग तैरकर बाहर आए। एक व्यक्ति की तलाश लगातार जारी है। पिपरिया के राईखेड़ी रोड स्थित रपटा पुल को पार करते समय यह हादसा हुआ है। रात में तेज बारिश के चलते नदी का पानी रपटे से ऊपर बह रहा था। प्रशासन और पुलिस की टीम रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? जी, पिपरिया का जो राईखेड़ी रोड स्थित रपटा था उस पर टवेरा गाड़ी गुजर रही थी और बारिश से जो है वो बाढ़ के हालात बने हुए थे। लापरवाही पूर्वक जो वाहन पार कर रहा था तो वो बाढ़ में बह गया। इस दौरान 4 लोग टवेरा वाहन में सवार थे। 3 लोग तैरकर बाहर आ गए हैं और एक व्यक्ति की तलाश जो है वो रेस्क्यू दल द्वारा की जा रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायगढ़ से बड़ी खबर है। घर में फांसी पर लटकी मिली युवती की लाश। युवती की आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। घरघोड़ा थाना क्षेत्र के डूमरपाली की यह घटना है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच में जुटी हुई है। रायगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। घर में फांसी पर लटकी मिली है युवती की लाश। पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। युवती की आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। घरघोड़ा थाना क्षेत्र के डूमरपाली की यह घटना आपको बता रहे हैं। सरगुजा जिले में मौसमी बीमारी के चलते मरीजों की भीड़ अस्पताल में बढ़ती जा रही है। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज में सामान्य दिनों की अपेक्षा 25% ज्यादा मरीज आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मरीज सर्दी, जुकाम, पेचिस, बुखार, टाइफाइड से ग्रसित मरीज आ रहे हैं। यही हाल शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी और निजी अस्पताल में भी है। वहीं डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी ताकि लोग मौसमी बीमारी से बच सकें। बरसात है, धूप है, मौसमी बीमारी बढ़ गया है। धूप कभी बरसात कर रहा है, इसके वजह से बुखार हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, सर्दी, खांसी, पेचिस हो रहा है। मेरे को भी पेचिस हुआ है। बोतल लगवा के आई हूँ यहाँ। अस्पताल में कितना भीड़ चल रहा है? अस्पताल बहुत ज्यादा भीड़ है। अच्छा, वहाँ हम लोग सुबेरे से आके लाइन। ग्वालियर से बड़ी खबर है। आज हुंकार भरेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस की जन आक्रोश रैली आज ग्वालियर चंबल संभाग से लाख कार्यकर्ता जुटाने का कांग्रेस ने लक्ष्य रखा है। 2018 के परिणामों को दोहराने में जुटी है कांग्रेस। बीजेपी के दिग्गजों का गढ़ है ग्वालियर चंबल संभाग। कांग्रेस के चुनावी इतिहास में पहली बार रानी लक्ष्मीबाई शामिल है। कांग्रेस के चुनावी पोस्टर ने पहली बार रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीरें लगाई है। कांग्रेस के पोस्टर में रानी लक्ष्मीबाई के अवतार में नजर आई है प्रियंका। पोस्टर में रानी लक्ष्मीबाई और प्रियंका गांधी की तलवार थामे तस्वीर रानी लक्ष्मीबाई की कविता के साथ सिंधिया परिवार पर दगाबाजी के नारे। 857 में रानी के साथ गद्दारी के स्लोगन लिखे गए हैं। 1967 में डीपी मिश्रा के साथ गद्दारी के स्लोगन लिखे गए हैं। 2020 में कमलनाथ के साथ गद्दारी के स्लोगन लिखे गए। और ज्यादा जानकारी के लिए माफ कीजिएगा, चर्चा के लिए हमारे साथ नेहा बग्गा जी बीजेपी से जुड़ गए। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 MPCG में। पूरी तैयारी में है कांग्रेस गढ़ जो कहें, दिग्गजों का गढ़, बीजेपी के दिग्गजों का गढ़ है, वहां पर सेंध मारने के लिए। आखिर किस तरह से आप देखती हैं इसे? देखिए, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीज हैं कि एक शेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कांग्रेस और अन्य दल इतना घबराए हुए हैं कि 75 साल की जो आजादी का अमृत महोत्सव मोदी जी ने शुरू किया, जिसमें जो गुमनाम हो गए थे, जो वीर वीरांगनाओं को हम सब स्मरण कर रहे हैं, पूरा देश स्मरण कर रहा है, उसके आज कांग्रेस पार्टी भी मजबूर हो गई है। मैं ये मानती हूँ कि लगभग 50 साल की आयु होगी प्रियंका गांधी जी की, पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रियंका गांधी न केवल ग्वालियर आ रही हैं बल्कि ग्वालियर आके नतमस्तक होंगी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के चरणों में, और साथ में उनको याद भी करेंगी, उनको नमन भी करेंगी। कांग्रेस पार्टी ने तो एक परंपरा चलाई थी, एक परिवार की वंदना, एक परिवार सम्मानीय, एक ही परिवार माननीय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है
कि उन प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस इतना खुश करने में लगी हुई थी कि अतिशयोक्ति करते करते उनकी तुलना वीरांगना से कर बैठी, जबकि कांग्रेस का और खास तौर पर गांधी परिवार का तो मूल डीएनए जो है वो इटली का है। और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से ये डायनेस्टिक नेपोटिज्म और अपीसमेंट की पॉलिसी पर कांग्रेस पार्टी चलती है, गांधी परिवार चलता है। तो इनके लिए तो तीन ही चीजें हमेशा से महत्वपूर्ण रही हैं, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और किस प्रकार से ये अपीसमेंट करें, ध्रुवीकरण करें। आज उन प्रियंका गांधी को यहाँ पर आकर जवाब देना पड़ेगा। पर मैं तो ये चाहती हूँ कि वो मध्य प्रदेश आ रही हैं, उस मध्य प्रदेश को जिसको शिवराज जी ने न केवल सुचारू बनाया बल्कि स्वर्णिम प्रदेश बना दिया है, उन्हें यहाँ पर आकर मुस्कुराना चाहिए। उन्हें यहाँ पर आकर इसलिए मुस्कुराना चाहिए क्योंकि यहाँ की बेटियां जो कांग्रेस के शासन में बोझ हुआ करती थी, भ्रूण हत्या हो जाती थी दिग्विजय सिंह के शासन में, आज वो पैदा होते ही लक्ष्मियां हैं, आज वो पैदा होते ही लखपति हैं। यहाँ की बहनें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त हो गई हैं। 1,000 रुपए लाडली बहन के खाते में आने लग गया है। और उसके साथ साथ में गरीबी रेखा से जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश की जनता को बाहर किया जा रहा है, इस स्टेट को देखने के लिए, इस मध्य प्रदेश राज्य के स्टेट ऑफ ऑनर को देखने के लिए मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी आ रही है। उनका स्वागत जी। ठीक, आप लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। आरपी सिंह जी कांग्रेस से जुड़ गए। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। अब बीजेपी का गढ़ माना जाता है, चंबल की बात करें चाहे हम बात करें ग्वालियर की, वहां पर दिग्गजों के गढ़ में आखिर सेंध मारने प्रियंका गांधी जा तो रही है, कितना चुनौतीपूर्ण ये रहेगा? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये रॉन्ग नैरेटिव है कि बीजेपी का गढ़ है। आप विगत 2 चुनाव देखिए, हमने बिल्कुल एक तरफा चुनाव जीते। तो जहां तक गढ़ की बात है, निश्चित रूप से स्थापित गढ़ कांग्रेस का है ये। आप विगत 2 चुनाव देख लीजिए, अभी जो हमारे पार्षदों के चुनाव हुए, जो क्षेत्रीय सरकार के, हमारी जो शासन के सरकार चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस एक तरफा जीत के आई। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, मुझे लगता है कि तथ्यात्मक रूप से गलत है जी। चुनौतीपूर्ण कितना मानते हैं आप पर? चुनौती किस बात की है, जब हमारा एक तरफा माहौल है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर आयाम में जो फेल हो गई है, ना तो रोजगार दे पाई, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार की लंबी सूची है, घोटालों की लंबी सूची है, एनसीआरबी में ये टॉप कर रहे हैं क्राइम में। तो जब इनका रिपोर्ट कार्ड पूरा फेलियर का है भारतीय जनता पार्टी का, तो आप इनकी तो कोई उम्मीद नहीं है। जनता बल्कि उधार बैठी हुई है इनको बाहर निकालने के लिए। चुनावी पोस्टर में आपने इस बार रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीरें जो हैं ऐड ऑन की हैं, क्या लगता है वाकई उससे फर्क पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी कह रही है नया चोला पहनाने से कुछ नहीं होगा। देखिए, ये तो इनका मुझे लगता है कि दोगला चरित्र है। जहां तक प्रियंका गांधी जी और लक्ष्मीबाई जी का सवाल है, प्रियंका गांधी जी जो है वो एक शहीद परिवार से आती हैं, शहीद परिवार की बेटी हैं। उनकी दादी ने, उनके पिता ने यहाँ के लिए, आपको मालूम है कि भारतवर्ष के लिए शहीद हुए। और हमें ये लगता है कि जिस प्रकार से 1857 में लक्ष्मीबाई जी ने जिस प्रकार वो पुरोधा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की, तो उस समय जो लड़ाई थी वो अलग थी। आज जो लड़ाई है वो संविधान के लुटेरों से बचाने की है। तो उस लड़ाई को अग्रणी भूमिका वो निभा रही है। लक्ष्मीबाई जैसे शक्तिशाली जो हमारी महिलाएं होती है, महिला सशक्तिकरण का सिंबल बन के आ रही हैं। जी, नेहा जी लगातार जुड़ी हुई है। नेहा जी, ग्वालियर की बात करें, चंबल की हम बात करें, तो इसको गढ़ की बात अभी हम कर रहे थे कि बीजेपी का गढ़ रह चुका है, दिग्गजों का गढ़ रह चुका है, पर साफ तौर से आरपी सिंह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो कांग्रेस का गढ़ है। बल्कि जिस तरह से हमने 2018 में जीत हासिल की थी, वैसे ही हम इसे दोहराएंगे। देखिए, कांग्रेस शायद अपने इतिहास को नहीं जानती, पर आरपी सिंह जी से तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उन्हें भी पता होगा कि कांग्रेस पार्टी का जब गठन हुआ तो पहला अध्यक्ष कौन था? अंग्रेज ही था। अंग्रेज के ही झंडे के नीचे आप लोगों ने अपनी शपथ ली, पंडित नेहरू ने शपथ ली। तो आपका इतिहास क्या रहा है, क्या बलिदान आपके रहे और किस तरीके से मौज मस्ती में किताब लिखी, मैं उस पर नहीं जाना चाहती। पर सर्वप्रथम बात यह है कि वो प्रियंका गांधी का गुणगान यहाँ पर कर रहे हैं आरपी सिंह जी। देखिए, मैंने आपको बहुत सम्मान के साथ सुना, मैंने आपको बहुत सम्मान के साथ सुना। समस्त न्यूज 18 की जनता से मेरा ये आग्रह है कि इनके प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज थे कि नहीं, आप गूगल करके देखिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात
कि उन प्रियंका गांधी की इतनी महिमा, इतना गुणगान किया जा रहा है जिन प्रियंका गांधी ने एक पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा है और जिन राज्यों में गई जहां पर कमान संभाली, लोकसभा में उत्तर प्रदेश गई थी, लुटिया डुबो कर आ गई, उसके बाद विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा जी, आदमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ा दौरा होने जा रहा है प्रियंका गांधी का। सभा स्थल पर आखिर कैसी तैयारियां हैं, कौन कौन पहुंच चुका है, स्वागत की क्या तैयारी है, संबोधन की क्या तैयारी है, ये हमारे सहयोगी हमें बताएंगे। सहयोगी वहां पर लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तैयारियां आखिर हैं और क्या समय निर्धारित है प्रियंका गांधी के पहुंचने का? देखिए, अगर समय की बात करूं तो अब वो समय हो चुका है जब प्रियंका गांधी ग्वालियर जो आने वाली हैं। 11 बजे का अराइवल टाइम ग्वालियर का था और उसके बाद 11:20 पर महारानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल और उसके बाद 11:30 पर यहाँ पर आना। देखिए, अब तस्वीरें हम आपको सभा स्थल की दिखा रहे हैं। वही मंच है जिस पर अब से कुछ देर बाद प्रियंका गांधी पहुंचेंगी और तमाम जो दिग्गज हैं कांग्रेस के, वो उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चाहे वो कांतिलाल भूरिया हो या दिग्विजय सिंह जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हो, जो लगातार 3 दिन से यहाँ पर मौजूद है, सुरेश पचौरी हो, जयवर्धन सिंह है, तमाम जो पूर्व मंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे। इसके साथ ही मंच के दोनों तरफ भी जो है स्पेस रखा गया है। जो पूर्व विधायक है, जो विधायक है, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन सबको मंच के पास ही बिठाने की व्यवस्था की गई है। तो तमाम जो तैयारियां हैं अब हैं, बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है कि जब प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचेंगी और एक जन आक्रोश जो रैली, महारैली इसको नाम दिया गया है, उसको वो संबोधित करेंगी। क्योंकि साफ तौर पर जब अब से कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जनता में जिस तरीके का बीजेपी को लेकर रोष है, आक्रोश है, और यही कारण है कि उसको जन आक्रोश रैली नाम दिया है। मंच पर एक चीज और आप साफ देख सकते हो, 5 घोषणाओं की बात कांग्रेस लगातार कर रही है, उसका जिक्र भी किया गया है। क्या है, गैस सिलेंडर 500 रुपए प्रतिमाह को लेकर बात हो, महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात हो, किसानों को कर्ज माफी और पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, या 100 यूनिट तक बिजली माफ और 200 यूनिट तक बिजली हाफ का जो वादा किया है यहाँ पर कमलनाथ ने। तो अब ये देखिए, वो सब चीजें जो है वो मंच पर नजर आ रही है और अब देखना होगा कि जब प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचेगी तो कौन सी नई घोषणा करती है। हालांकि जीतू पटवारी जो पूर्व मंत्री है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हमें नई घोषणा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बीजेपी की जो काम हो रहे हैं, चाहे घोटालों को लेकर, पटवारी घोटाले को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं, आदिवासी अत्याचार को लेकर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो लगातार नाकामियां हैं, जो नीतियां हैं जिसपे जनता परेशान है, ये कांग्रेस की जीत का एक बड़ा कारण बनेगी। जी, ठीक। लौटूंगे आपके पास। समाधि स्थल पर सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आखिर किस समय प्रियंका गांधी पहुंचने वाली है वहां पर और कैसी तस्वीरें दिखाइए? बिल्कुल, देखिए, थोड़ी ही देर बाद प्रियंका गांधी ग्वालियर के रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पहुंचने वाली है। ये समाधि स्थल का नजारा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद प्रियंका गांधी पहुंचेगी और अभी जो जानकारी मिली है, प्रियंका गांधी एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल और केंद्रीय एजेंसी यहाँ तैनात है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी थोड़ी देर बाद जब रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर यहाँ पहुंचेगी तो आप देख सकते हैं ये समाधि स्थल का मुख्य द्वार है। यहाँ सीआरपीएफ सहित अन्य सुरक्षा बल तैनात है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। प्रियंका गांधी के साथ करीब 8-10 लोग अंदर रहेंगे। यही लोग जो है प्रियंका गांधी के साथ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर नमन करेंगे और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई करीब 15 से 20 मिनट का वक्त समाधि स्थल पर बिताएंगी। उसके बाद जो है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल से प्रियंका गांधी सीधे मेला मैदान पहुंचेगी। लेकिन अभी आपको बता दें कि एक पोस्टर को हटाने को लेकर भी यहाँ विवाद हुआ है। ये पार्किंग गेट पर पोस्टर लगा हुआ था जिसमें कांग्रेस ने रानी लक्ष्मीबाई की तुलना प्रियंका गांधी से की थी। इस पोस्टर को हटाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज भी हो गए। उनका कहना था कि प्रशासन के आदेश पर, सत्ता पक्ष के आदेश पर इस पोस्टर को हटाया गया है। हालांकि बाद में ये पोस्टर सीधा कर दिया गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और ग्वालियर चंबल अंचल में चूंकि सीधे सिंधिया को घेरने के लिए प्रियंका गांधी आ रही है तो कांग्रेसियों को भी बेसब्री से इंतजार है। और राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लिए ये एक अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि ये बरसों बाद पहला मौका है कि जब कांग्रेस पहली बार विधानसभा चुनाव में सिंधिया परिवार के बिना उतरेगी। क्योंकि पिछले चुनाव तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, लेकिन इस बार जो है
2023 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की बजाय भाजपा में है। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी ये अग्नि परीक्षा है, प्रियंका गांधी के लिए भी अग्नि परीक्षा है कि सिंधिया के बिना कांग्रेस कितना बेहतर प्रदर्शन ग्वालियर चंबल अंचल में कर पाती है, क्योंकि 34 सीटों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो बढ़त हासिल करता है मध्य प्रदेश में उसकी सत्ता आ जाती है। पिछले चुनाव में भी ऐसा ही हुआ, 34 में से 26 सीटें कांग्रेस ने यहाँ जीती थी और बीजेपी 7 सीटों पर सिमट गई थी और यही कामयाबी सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब हुई थी और कमलनाथ सीएम बने थे। तो प्रियंका गांधी अब थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेगी और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर नमन करेगी, पुष्पांजलि करेंगी और यही तिरंगा के सम्मान की शपथ लेंगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम है अगर प्रियंका गांधी के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से या फिर चुनाव के लिहाज से देखें तो ये एक तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस का एक बड़ा चुनावी बिगुल है जिसे फूंकने के लिए खुद प्रियंका गांधी आ रही है। और इस बार मुद्दा रानी लक्ष्मीबाई रहेगा। यही वजह है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर प्रियंका गांधी यहाँ नमन करेगी, पुष्पांजलि करेंगी और तिरंगा के सम्मान की शपथ लेंगी। जी जी, ठीक ठीक, आप लगातार बने रहिए। शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि दौरा तो हो रहा है और 1 महीने में दूसरी बार ये जो है कार्यक्रम प्रियंका गांधी का होने जा रहा है, पर जिस तरह की गुटबाजी हम देखते हैं, मनमुटाव की स्थिति हम देखते हैं, लड़ाई झगड़े हम देखते हैं कांग्रेस में, क्या और कितना ये चुनौतीपूर्ण होने वाला है चंबल को हासिल करना कांग्रेस के लिए? सुशील भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास जाएंगे, उनको शायद हमारी आवाज नहीं बन पा रही है। सुशील, मेरा सवाल वही है कि आखिर कितना चुनौतीपूर्ण इस बार कांग्रेस के लिए होगा चंबल को हासिल करना? आखिर कैसी कैसी स्थितियां देखनी पड़ सकती हैं जिस तरह के मनमुटाव, झगड़े और हम गुटबाजी कांग्रेस में देखते आ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं जो ग्वालियर चंबल अंचल का महत्व है वो 2023 के विधानसभा चुनाव में भी रहेगा, क्योंकि अगर बात करें पिछले चुनाव की तो पिछले चुनाव तक सिंधिया परिवार के सदस्य कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, चाहे माधवराव सिंधिया हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। लेकिन 2018 के बाद जब 2020 में सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो अब 2023 का विधानसभा चुनाव पहला ऐसा चुनाव होगा ग्वालियर चंबल अंचल में जो सिंधिया परिवार के बिना कांग्रेस लड़ेगी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए।